नमस्कार प्रशिक्षुओं। मैं सुधेंद्र कुमार मौर्य आपकी सेवा में अत्यंत गंभीर विषय लेकर आया हूँ, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं। देखने में सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसको करने में बहुत कठिनाई होती है। बहुत ही आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। परीक्षा के दौरान क्या करें और क्या न करें, बड़ा गंभीर ही चिंतन है, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु के विषय में मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे आप मानेंगे तो शायद संभवतः आप लोगों को अत्यधिक लाभ होगा और इसका फर्क परीक्षा परिणाम पर नज़र आएगा। पहला है, स्वयं के बने नोट्स को नियोजित तरीके से अध्ययन करें। यानी जो आप नोट्स बनाते हैं उसका अध्ययन करें। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, नोट्स का अध्ययन छोड़ देते हैं और किताब या गेस्ट पेपर आदि का सहारा ले लेते हैं। पास तो हो जाते हैं, लेकिन वो गुणवत्ता नहीं आ पाती है और वो मूल्यांकन मापन नहीं हो पाता है जो जिसके वो लायक हैं। दूसरी बात है, जिस विषय में आपकी पकड़ कम हो उसको अधिक समय दें। कई बार होता है कोई कोई विषय बहुत कम आपको समझ आते हैं, तो उस पर आप उतना ही ध्यान समय सारणी के अनुसार देते हैं जितना अन्य विषयों पर। तो क्या हो जाता है, जो विषय जानते हैं वो नीरस हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है जब पढ़ते रहते हैं तो उसको। और जो नहीं समझ में आता है उस पर भी उतना ही समय देते हैं तो वो मजबूत नहीं बन पाता है। इसलिए आप उसको अधिक समय दें। परीक्षा का दबाव अपने ऊपर हावी होने से बचने के लिए समुचित अध्ययन करें। यानी कहने का मतलब, परीक्षा का दबाव बालक पर या विद्यार्थी पर, प्रशिक्षु पर कब होता है, जब उसका अध्ययन कमज़ोर है, अध्ययन कम है, अध्ययन की मात्रा समुचित नहीं है, जितना अध्ययन होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए परीक्षा का दबाव है। तो परीक्षा के दबाव को समाप्त करने के लिए आप उसका उचित और समुचित और नियमानुसार समय सारणी के अनुसार व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करें। यानी पढ़ें, समझें, उसको लिख करके याद करें। अगला है, विषयवार विगत प्रश्न पत्रों को आत्मानुशासित होकर अवश्य हल करें। यानी विषयवार प्रश्न पत्र लें और समय निर्धारित कर लें, दिन निर्धारित कर लें, प्री प्लान्ड सारा कुछ कर लें और उसकी तैयारी करते जाएं और उसको हल करते जाएं। यानी कि उसका उत्तर एक उत्तर पुस्तिका पर लिखते जाएं। फिर उसके बाद उसी समय नहीं, उसके बाद पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से, लगन से आप उन प्रश्न पत्रों का उत्तर पुस्तिकाओं का अध्ययन करें। फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन में यदि कोई कठिनाई लग रही हो तो आप नोट्स का अवलोकन कर सकते हैं। नोट्स के द्वारा आपको नोट्स का जो पुनरावृत्ति भी हो जाएगी और जहाँ जहाँ आपको कठिनाई आई होगी परीक्षा के समय में, वह सब दूर होता चला जाएगा और आप एक सीध में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होते रहेंगे। अगला बिंदु है हमारा, मूल्यांकन प्राप्तांक से यदि संतुष्ट हैं तो आप अच्छे अध्येता हैं। वाह, वेरी गुड। आप यदि अपने मूल्यांकन, अपने द्वारा दिए गए परीक्षा में अपने द्वारा किए गए मूल्यांकन से संतुष्ट हैं तो आप उत्तम किस्म के अध्येता हैं। आप अच्छे प्रशिक्षु हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं। आप, क्योंकि संतुष्टि विद्यार्थी को जल्दी मिलती नहीं है और आप संतुष्ट हैं, तो इसका मतलब है आप इससे बेहतर परीक्षा में करेंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा और आप योग्य बनेंगे। मूल्यांकन से संतुष्ट ना हुए तो विषयवार उत्तम और अच्छी उन्नत किस्म की तैयारी की आवश्यकता होगी और आप उसको उसमें लग जाना चाहिए। इसका भी ज्ञान मूल्यांकन के द्वारा आप स्वयं अनुभव करेंगे और जब आप स्वयं किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी बात का, किसी बिंदु का, किसी तथ्य का अनुभव करते हैं तो आप उसमें बढ़ चढ़ कर पूरी निष्ठा से आप उसमें लग जाते हैं।
अध्यावसायी बन जाते हैं, तो इसमें आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। अगला है मोबाइल का प्रयोग सीमित कर दें, उपयोग सीमित कर दें। इसका प्रयोग केवल सहायक सामग्री की तरह, टीएलएम की तरह करें। जब कभी सर्च करना हो तो उसे नोट कर लें, और नोट करने के बाद एक निर्धारित समय में, नियत समय में ही मोबाइल का प्रयोग करें। क्योंकि मोबाइल का प्रयोग जैसे ही उठाते हैं वैसे कभी एसएमएस देखते हैं, कभी बैंक अकाउंट देखते हैं, कभी चैट करने लगते हैं व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टाग्राम देखने लगते हैं, कभी फेसबुक चलाने, कुछ न कुछ उसमें इतने प्रकल्प हैं कि कुछ न कुछ आप करने लगेंगे तो 10-5 मिनट ऐसे ही चला जाएगा, 20 मिनट की पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप उसको सीमित कर लें। यदि उससे आप पढ़ रहे हैं तो भी उसमें एक टाइम टेबल बनाएं, और जब आप पढ़ने से भौतिक रूप से थक जाएं तो मनोरंजन की तरह पढ़ें, और निर्धारित समय में पढ़ें, निर्धारित बिंदु पर उस चर्चा करें, पढ़ें, ठीक। और कभी कभी उसके जो तनाव को कैसे कम करें, परीक्षा के समय कौन सी तैयारी करें, कभी आप शांति प्रिय विषय, कभी कभी एक आध भजन आदि भी सुन लें, जिससे कि आपका पूरा मनोरंजन हो जाए। न्यूज़ भी देखें थोड़ा सा, पर ज़्यादा नहीं। धन्यवाद। आप यदि ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। ये मेरा विचार है। आप यदि उचित समझें तो इसको मानें, और मानेंगे तो आपको लाभ होगा। ओम।